नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के अस्पताल में महिला की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन से नाराज परिजनों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली को नगर निगम का प्रभारी बनाया गया। एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत ने एक दिवसीय जोधपुर दौरे के दौरान राजस्थान पश्चिमी हस्तशिल्प मेले का किया अवलोकन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए। मंगलवार सुबह रेल मार्ग से जोधपुर पहुंचने के बाद वैभव गहलोत लोहावट के लिए रवाना हुए, जहां वह लोहावट विधायक किसान राम के माता के निधन पर शोक सभा में शामिल हुए। इसके बाद वैभव गहलोत ने जोधपुर पहुंचकर पश्चिमी राजस्थान उद्योग उत्सव हस्तशिल्प उत्सव 2023 का अवलोकन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए वैभव गहलोत ने बताया कि यह उत्सव हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय के लिए काफी उपयोगी साबित होगा और इससे हैंडीक्राफ्ट के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज अवकाश का दिन नहीं होने के बावजूद भी लोगों में इस मेले को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग इस मेले को देखने के लिए उपस्थित हुए, जो आयोजन की उपयोगिता दर्शाता है। उन्होंने सफल आयोजन के लिए रिको निदेशक सुनील परिहार और आयोजनकर्ता पूरी टीम को बधाई दी। इस दौरान रिको निदेशक सुनील परिहार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रवण पटेल, छात्र नेता सुनील चौधरी, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दिलीप चौधरी, हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय अजय शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। उनको विकसित करने के लिए हमेशा कहते रहे। आज आपको तस्वीर देख के कैसा लगा? जी, खुशी है मुझे कि जोधपुर के अंदर जो आदरणीय सुनील परिहार साहब और उनकी टीम ने जिस तरीके से इस साल भी लगातार ये 25-30 वर्षों से मेले का आयोजन होता रहा है और इस मेले का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान के इस हस्तशिल्प को हम लोग किस तरीके से और प्रोत्साहन करें। और जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है, आदरणीय सुनील परिहार साहब और उनकी टीम ने जिस तरीके से हमेशा ये लगातार जोधपुर और मारवाड़ को विशेष तौर पर इस पूरे रीजन के लिए हस्तशिल्प उद्यमियों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए जिस तरीके से इन्होंने आगे बढ़ के इस मेले का आयोजन किया है। और मुझे खुशी है कि लगातार हो रहे इस आयोजन में इस साल मुझे भी आने का अवसर मिला और जिस तरीके से विभिन्न स्टॉलों पे और विभिन्न जगहों पे अभी हमने देखा और जिस तरह का उत्साह है। और आज देखिए आप, आज भी जिस तरीके की जनता यहाँ पे उमड़ के आई हुई है इस पूरे आयोजन में, जिसमें आज कोई रविवार का दिन नहीं है, मगर उसके बावजूद भी जो जिस तरह का रिस्पॉन्स है, मैं आदरणीय सुनील परिहार साहब को और इनकी तमाम सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था और आज हम सबको मौका मिला कि हम विभिन्न दिनों पे विभिन्न सत्र के माध्यम से इन्होंने सब लोगों को यहाँ पे जोड़ा है। जयपुर से भी काफ़ी अतिथियों को, काफ़ी मंत्रिमंडल के जो राजस्थान सरकार के सदस्य हैं उनको यहाँ पे विभिन्न सेमिनार्स के अंदर इन्होंने बुलाया है। और मेरा मानना है इस तरीके से जोधपुर जो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और पूरे मारवाड़ के उद्योगपतियों को और विशेष तौर पे हैंडीक्राफ्ट्स के जो व्यवसायी हैं उनको एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। उदयपुर के निजी गीतांजलि हॉस्पिटल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का कहना था कि इंजेक्शन लगाने के कुछ समय बाद महिला रक्षा कुंवर को बुरी तरह उल्टी दस्त होने लगे, मुंह में छाले हो गए, तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। वापस डॉक्टर को उनकी हालत बताई तो डॉक्टर ने उन्हें भर्ती कर लिया। इसके बावजूद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो आईसीयू में शिफ्ट किया गया। इस बीच परिजनों ने अहमदाबाद ले जाने के लिए भी कहा, लेकिन डिस्चार्ज में देरी की गई। सोमवार दोपहर को महिला ने दम तोड़ दिया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया और डॉक्टर अरुण गुप्ता को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ गए। हंगामा बढ़ते देख सवीना थाना अधिकारी दलपत सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ममता बोल रही हूँ। रक्षा मेरी भाभी थी, बेचारी चल के आई थी, उसके शरीर में एक बीमारी का नाम नहीं था बिल्कुल, और वो ये डॉक्टर की गलती से इंजेक्शन लगाया उसने और रिएक्शन होते उसकी हालत ये हो गई कि वो मरने जैसी हो गई। और 10 दिन से इन्होंने वेंटिलेटर पर रख रखा और हमको बताया नहीं, और जबकि लाश सड़ने लग गई है, बदबू आ रही थी, फिर भी हमें कह रहे नहीं इनकी बालों से बदबू आ रही है। और ये हमारे साथ धोखा हुआ, ऐसा धोखा दूसरों के साथ नहीं हो और कम से कम दूसरे की बहन बेटी बच जाए, यही चाहते हैं हम, हमारे साथ न्याय हो। मेरे भैया के तरफ देखो, वो कैंसर पीड़ित है, थोड़ी बहुत उनकी दया देखो। और बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ रो रही, मेरी माँ को लेके आओ, कहाँ से ले जाए हम उनको?
है, हमें न्याय। शहर के गीतांजलि हॉस्पिटल में सोमवार को हुई महिला की मौत के बाद परिजनों और समाजजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे परिजनों का कहना है कि इंजेक्शन लगाने के कुछ समय बाद महिला रक्षा कुंवर को बुरी तरह उल्टी दस्त होने लगे, मुंह में छाले हो गए, तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। ऐसे में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालात में सुधार होने की बजाय ज्यादा तबीयत बिगड़ती गई। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि महिला की मौत 10 दिन पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने वेंटिलेटर पर है यह बात कहते हुए अंधेरे में रखा। परिजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे आगे किसी भी परिवार के साथ ऐसा न हो। सिस्टर आई थी अपने हस्बैंड के साथ 11 तारीख को एक छोटी प्रॉब्लम लेके आई थी, गायनिक की। छोटा केस था, बड़ा केस नहीं था। और गीतांजलि आया 11 तारीख को ये लोग, और डॉक्टर अरुण गुप्ता से मिले। अरुण गुप्ता को अपना बताया, प्रॉब्लम बताई उन्होंने। फिर उन्होंने देखा क्या इनको सजेस्ट किया है कि इंजेक्शन लगा दें या ऑपरेशन लगा दें। इन्होंने इंजेक्शन लगाना उचित समझा, इंजेक्शन लगाया। उन्होंने बोला कि आपको 2-3 दिन एडमिट रहना पड़ेगा और 3 प्रोसेस है इंजेक्शन के, 3 इंजेक्शन लगेंगे। 12 तारीख को एक इंजेक्शन लगाया, सेकंड 14 को लगाया और उनको छुट्टी दे दी। छुट्टी देने के बाद 19 को वापस बुलाया, एक इंजेक्शन यानी तीसरा इंजेक्शन और लगाना है। तीसरा इंजेक्शन लगाने के बाद इनको रिलीव कर दिया, बोला कि आप जा सकते हो। फिर 19 को ये गए, 20 से इनकी हालत ख़राब हुई और 21 को वापस डॉक्टर के पास आए कि डॉक्टर आपके इंजेक्शन लगाने से मेरी हालत ख़राब हो गई है और मेरे पूरे शरीर पर छाले हो गए और मेरे उल्टी दस्त शुरू हो गए। तो इनके डॉक्टर ने देखा, उस सिचुएशन को देखी और डॉक्टर समझ गए हैं कि शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, मेरे से गलती हुई है। उन्होंने स्थिति भाप ली और उन्होंने तुरंत एडमिट कर दिया। उनका केस था गायनिक का, जो उन्होंने कार्डियो में रेफ़र कर दिया उस केस को, और कार्डियो में रेफ़र करने के बाद 6th फ्लोर पे एडमिट कर दिया और एडमिट करने के बाद ट्रीटमेंट शुरू किया वापस से। लेकिन उस दिन से इतनी हालत ख़राब हुई, इतनी हालत ख़राब हुई कि दूसरे तीसरे दिन उन्होंने वापस ICU में ले लिया। ICU में सिचुएशन इनसे हैंडल हुई नहीं और रेगुलर ट्रीटमेंट देते रहे और उनकी हालत बिगड़ती रही। इनके साथ तारीख है 8 और कम से कम 10 दिन ICU में हो गए इनको वेंटिलेटर पे। और हम जब भी बोलते थे सर क्या प्रोसेस है, ठीक तो हो जाएगी, हाँ बस सांत्वना देते थे, हो जाएगी कर देंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हमेशा ब्लड मांगते थे, वाइट सेल्स चढ़ाते थे, लेकिन इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं लग रहा। हमने बोला कि डॉक्टर आज कल हमारी बात हुई 7 तारीख को, सर आपसे नहीं होता है तो हम अहमदाबाद के लिए रेफ़र कर देते, आप लिख लो, हम अहमदाबाद ले जाते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने डिस्चार्ज की प्रक्रिया को इतना लंबा खींचा कि पूरी रात निकाल दी, पूरा दिन निकाल दिया, लेकिन डिस्चार्ज नहीं किया। क्योंकि डिस्चार्ज को लेके इनके अंदर इतना डर बैठ गया, इनको लगा कि अगर हम डिस्चार्ज करेंगे तो हमारी पूरी पोल खुल जाएगी, हमारा जो भी कच्चा छिटा है पूरा बाहर जाके खुल जाएगा। तो फिर उन्होंने इन वक्त पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। यानी कि इनकी पूरी लापरवाही है एक तरह से। लापरवाही कमाने के चक्कर में इन्होंने ये किया है। 7 दिन से ये वेंटिलेटर के ऊपर थे, कोई नहीं कर रहा है, केयर नहीं कर रहा है। 7 दिन से वेंटिलेटर के ऊपर थे, तब इनको कुछ भी नहीं हुआ। आज सडनली जब हमने रात को इनको बोला था कि हमको जो भी होगा हमारे हाथ में होगा, अगर यहाँ से निकलेंगे रिस्क हमारे हाथ में, लेकिन हम इनको अहमदाबाद ले जाना चाहते हैं, क्या पता इनका इम्प्रूवमेंट हो जाए। ये सोच के हम यहाँ से पूरा प्रोसेस कर रहे थे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली को नगर निगम का प्रभारी बनाया है। साथ ही श्रीमाली को अपने सभापति रहने के दौरान हुए अनुभव का उपयोग कर निगम से अच्छा काम करवाने के लिए कहा है। कटारिया ने महापौर को स्पष्ट रूप से कहा कि अब आप अधिकारियों से सीधे डील करें और अन्य के भरोसे मत रहे। कटारिया ने उप महापौर से नाराज चल रहे समिति अध्यक्ष को व उप महापौर को सामने बिठाकर आमना सामना करवाया और विवाद की जानकारी ली। दरअसल रविंद्र श्रीमाली वर्ष 2004 से 2009 तक नगर परिषद उदयपुर के सभापति थे और 5 साल तक उन्होंने इस बोर्ड को चलाया था। इसके बाद वे UIT चेयरमैन भी रहे। ऐसे में कटारिया चाहते हैं कि पूर्व सभापति रविंद्र श्रीमाली इस बोर्ड में हो रहे विवाद को दूर करे और शहर में विकास कामों को गति दे। कटारिया ने कहा कि श्रीमाली सभी नाराज पार्षदों और समिति अध्यक्षों की बैठक लेकर उनका बोर्ड के साथ तालमेल बैठाएंगे। साथ ही समिति अध्यक्षों व पार्षदों को कहा कि वे कोई समस्या हो और महापौर उनकी सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं तो पार्षद निगम प्रभारी रविंद्र श्रीमाली के पास जाकर अपनी समस्या बताएंगे। निगम के समिति अध्यक्षों की मीटिंग में माननीय कटारिया साहब ने हमारे जो काम है
समितियों के काम में व्यवस्थित रूप से चलें, पार्षदों में और समिति अध्यक्षों में और शहर के सर्वांगीण विकास में सभी मिलजुल कर काम करें। इस दृष्टि से मुझे जो काम सौंपा है प्रभारी के रूप में, मेरा यही कर्तव्य रहेगा कि जिस महान जनता ने जो जिम्मेदारी पार्षदों को सौंपी है, हम सभी लोग जनता की आकांक्षा पर खरा किस प्रकार उतरे, यही प्रयास करेंगे। शहर सुंदर बने, हरा भरा बने और पार्षदों के आपसी तालमेल, समितियों के आपसी सहयोग से यह जो शहर है फिर विश्व का सिरमौर किस प्रकार बने। तो प्रयास यही रहेगा कि जो आपस में बैठक कराकर विभिन्न विभागों के माध्यम से भी जो कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं, महापौर जी के माध्यम से उन सभी समस्याओं का समाधान हो ही रहा है। लेकिन कुछ समस्या ऐसी हैं जिनका निवारण हमारे प्रतिपक्ष नेता और शहर के विधायक आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब की सहायता से, उनके मार्गदर्शन में राज्य स्तर पर जो कठिनाइयाँ उनका समाधान किस प्रकार हो, हम उनसे भी निवेदन कराकर इस शहर के सर्वांगीण विकास में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और बेहतर तालमेल के साथ में फिर से 7वां बोर्ड बने, इसलिए अच्छे से अच्छा करने का प्रयास सभी लोग मिलजुल कर करेंगे। जनता के आशीर्वाद की आवश्यकता है और जो जनता की अपेक्षा है उसमें भी जिस प्रकार से बजट हमारे पास में है, तो सभी के साथ मिलजुल कर ये बोर्ड जनता की आशा पर खरा उतरेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी, जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज, जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023, विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उद्घाटन किए राजस्थान के सबसे बड़े उत्सव में प्रतिदिन राज्य के मंत्री एवं
प्रशासनिक अधिकारी गण की उपस्थिति में आयोजित हो रहे हैं सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यशाला। 125 फीट ब्लू व्हेल के साथ समुद्री संसार, 30 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, मेटल स्क्रैप से बनी 22 फीट ऊंची महात्मा गांधी की प्रतिमा, प्रसिद्ध घंटाघर और मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रतिकृति। केंद्रीय पांडाल में मिलता है मारवाड़ के प्रसिद्ध उत्पादों का प्रदर्शन। सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन, मेहंदी, चित्रकला, फैशन शो सहित अनेक रोचक प्रतियोगिताएं। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 दिनांक 6 जनवरी से 15 जनवरी 2023। स्थान रावण का चबूतरा मैदान, जोधपुर। आयोजक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, नोडल एजेंसी मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। राजस्थान के सबसे बड़े हस्तशिल्प उत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम व सुचारू बनाने के लिए पिछले कई दिनों से उदयपुर पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन, स्मार्ट सिटी, यूआईटी, एवीवीएनएल, नगर निगम सहित अन्य विभागों के अधिकारी विभिन्न चौराहों पर पहुंचे और चौराहों पर बने खंबे, टेलीफोन के बिना उपयोगी तार, चबूतरों आदि अवरोधों को हटाने की कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि सभी विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिससे कि किसी भी विभाग से जुड़ी कोई भी कार्रवाई करनी हो तो उसे समय ना लगे और जल्द से जल्द यातायात को सुगम बनाने की दिशा में कार्य हो सके। उदयपुर के न्यू अश्विनी बाजार में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाते हुए करीब 4 से 5 दुकानों के ताले तोड़ दिए। हालांकि गनीमत रही कि चोर किसी दुकान में चोरी करने में सफल नहीं हो पाए। अश्विनी बाजार व्यापार संघ द्वारा धानमंडी थाना पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए दुकानों से कुछ जरूरी साक्ष्य जमा किए और जांच में जुट गई। अश्विनी बाजार व्यापार संघ अध्यक्ष जयेश चंपावत ने बताया कि एक साथ इतनी दुकानों के ताले टूटना भविष्य के लिए गंभीर संकेत है। ऐसे में पुलिस को रात्रि गश्त मजबूत करते हुए व्यापारियों को संभावित खतरे से राहत दिलानी चाहिए। कल रात को कोई 3-4 दुकान मालिकों के फ़ोन आए थे कि हमारी दुकान के पीछे के शटर के ताले टूटे हुए हैं। मुझे सूचना मिली, मैं भी मौके पे पहुंचा और मौके पे देखा कि ताले शटर के काट के लेके गए हैं और गनीमत ये रही कि इसमें चोरी नहीं हुई है, लेकिन शटर के ताले टूटे हैं। एक ही रात में 4 जगह टूटे हैं। निश्चित रूप से कोई गंभीर घटना का संकेत दे रहा है। हमने पुलिस प्रशासन को फ़ोन करके सूचना दी है। प्रशासन आके मौके पे कार्रवाई कर रही है और कुछ सामग्री यहाँ से लेके भी गई है और निश्चित रूप से हम यही चाहते हैं कि इसमें रात्रि गश्त प्रभावी रूप से शामिल हो ताकि व्यापारियों का नुकसान नहीं हो। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन उदयपुर शहर ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 17 सूत्री मांग पत्र आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल को सौंपा। मीडिया प्रभारी नरेश पूर्विया ने बताया कि राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन विगत लंबे समय से प्रदेश व्यापी आंदोलन की राह पर है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 17 सूत्री मांग पत्र जिला अध्यक्ष पवन कुमार व मुख्य संरक्षक रमेश कुमार मीणा के नेतृत्व में प्रधानाचार्य डॉक्टर पोसवाल को सौंपा गया। प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष परमार ने बताया कि अगले चरण में जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान पवन कुमार, रमेश मीणा, संतोष परमार सहित कई नर्सिंग ऑफिसर उपस्थित रहे। मैं संतोष परमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन उदयपुर शहर। हमने आज हमारे मुख्य संरक्षक रमेश जी मीणा और हमारे जिलाध्यक्ष पवन जी धनाध्यक्ष के अगुवाई में हमने 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन हमारे प्रधानाचार्य महोदय को दिया है और आगे हम 15 से 23 जनवरी के बीच में हम हमारे जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देंगे। धन्यवाद। जय संगठन, जय नर्सेज। शांति एवं धैर्य का प्रतीक है। हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी प्रकार की हड़ताल या आंदोलन करें, किंतु लंबे समय से सरकार ने हमारी मांगों को अनदेखी कर रखी है। अतः प्रदेश व्यापी हमने आंदोलन की एक रणनीति बनाई है। इसके तहत प्रथम चरण में हमने आज हमारे प्रधानाचार्य महोदय को आज एक ज्ञापन दिया है। इसके तहत अगले चरण में हम मुख्यमंत्री के नाम हमारे जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। धन्यवाद। जय नर्सेज। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मंगलवार को शहर के विभिन्न निर्माणाधीन विकास कार्यों का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने पावटा जिला अस्पताल, आधुनिक बस स्टैंड, नया तालाब एवं बायजी का तालाब आदि विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां चल रहे विकास कार्यों को बारीकी से देखा और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर।
उदयपुर के अस्पताल में महिला की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन से नाराज परिजनों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली को नगर निगम का प्रभारी बनाया गया। एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत ने एक दिवसीय जोधपुर दौरे के दौरान राजस्थान पश्चिमी हस्तशिल्प मेले का किया अवलोकन। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।